हरि ओम नमो देवी भगवती। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाः साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृत्यम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री माँ भगवती संतला देवी मंदिर का दरबार है और दरबार के आगे हम बैठे हुए हैं। हमारा शुभ नाम है महंत अनिल शर्मा। तो हम प्राचीन समय से ही माँ भगवती के जो है वंशावली में चले आ रहे हैं। तो हमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशावली चली आ रही है। 9वीं पीढ़ी में हम लोग इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा शुभ नाम है महंत अनिल शर्मा। तो मैं आपको माँ भगवती के बारे में प्रकाश दूंगा यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से घटना हुई है, किस प्रकार से माँ भगवती की यहाँ पर स्थापना हुई है। तो सबसे पहले घटना ये होती, माँ भगवती जो है यहाँ पे जो है प्राचीन समय से ही रहते आ रहे हैं। तो वैसे जो पुरातत्व विभाग है वो बोलता है 11वीं सेंचुरी की यहाँ प्रतिमाएँ हैं। जो प्राचीन प्रतिमाएँ हैं वो 11वीं शताब्दी की हैं। तो माँ भगवती जो है यहाँ एक किस्म से तपस्वी तौर पर रहा करते थे, यानी कि तपस्या में विली यहाँ पर रहते थे, तपस्या करते थे भगवान की। तो यहाँ क्या है, भाई और बहन का मिलन है। जैसे आप माँ भगवती के दर्शन करते तो माता जी के ठीक बाईं और उनके भाई हैं। तो मन्नत यह है यहाँ की कि जैसे कोई अपने भाई लोग बहनों के लिए कुछ मांगते हैं तो वो कार्य जल्दी पूर्ण होते हैं, या बहन लोग अपने भाइयों के लिए मांगते हैं वो काम पूर्ण होते हैं। तो भाई बहन का जो है अटूट प्यार है यहाँ पर। तो समय बीतता गया, चलता गया, समय बीतता गया। तो मुग़ल शासन आया। तो मुग़ल शासन के अंदर क्या हुआ, मुग़ल बादशाह ने यहाँ माँ भगवती के पास शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। अब माता जी को जब पता लगा कि भाई ऐसे मुग़लों का कोई दूत आया है और वो कह रहा है कि भाई बादशाह जो है आपसे शादी करने के इच्छुक है, तो माँ भगवती ने जो है इनकार कर दिया। भाई हमें किसी भी बंधन से कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान की भक्ति में रहने वाले हैं। तो कहते हैं, बोला ठीक है। बोला बादशाह को जब उन्होंने दूत ने जाके बताया कि वो इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया है बोलकर, तो बोला ठीक है, युद्ध द्वारा प्राप्त करके लाया जाए। तो पहले का समय ऐसे था, जो युद्ध जीतेगा वही उसी की सब कुछ माया उसी की होगी। धन माया जो कुछ भी है, राज काज सब उन्हीं का हुआ करता था। तो इसी प्रकार से जो है मुग़ल सेना जो है दिल्ली से कूच होकर आई। सहारनपुर से आगे चलते हैं आप वाया हरबटपुर की तरफ। तो वहाँ पर एक बादशाही बाग की नाम की जगह है। तो बादशाह ने आके पहला डेरा वहाँ पड़ा, तो उस जगह का नाम है बादशाही बाग। तो नाम तभी पढ़ते हैं जब कोई घटना होती है। इस प्रकार से जो है पहला पड़ाव वहाँ पड़ने के बाद फिर वो मुग़ल सेना जो है वहाँ से कूच हुई है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं माँ भगवती का दरबार है। मेरे राइट साइड में जो है नदी पार जो है गाँव बादशाही बाग है, तो उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आकर जो है बादशाह ने आकर डेरा डाला। वहाँ सेना का पड़ाव पड़ा। लाव लश्कर जो है वहाँ आता रहा और अपने तंबू लगाते रहे। और इस प्रकार से जो है माँ भगवती को पता लग गया है मुग़ल सेना जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है पीछे नदी पार। तो उस जगह का नाम भी पड़ा बादशाही बाग, क्योंकि मुग़लों ने आके वहाँ डेरा डाला। डेरा डालने से उस स्थान का नाम पड़ा बादशाही बाग। तो इस प्रकार से जब वो सेना यहाँ पहुँची, माँ भगवती को पता लग गया कि भाई मुग़ल यहाँ भी पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद क्या होता है, माता ने भी अपने जितने 2-4 उनके यहाँ पर सेना रहा करती थी उनके साथ तैयारी उन्होंने भी कर ली। बोला जो भी आएगा उसका संहार यहाँ किया जाएगा। तो इस प्रकार से मुग़ल सेना जो है इस पहाड़ी के चारों तरफ घूम रही है कि उनको ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि किसी भी किले में आने के लिए गुप्त मार्ग हुआ करते थे। इस प्रकार से इस किले में आने के लिए भी गुप्त मार्ग हुआ करते थे। तो आप इधर देखते हैं मेरी दाहिनी तरफ में जो है आप गेट से एंट्री करते हैं, सामने पहाड़ है, उसका नाम है अंगेला स्टेट कहा जाता है उसको माँ का अभिशाप है, तू कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो वो पहाड़ क्या है, गिरता ही रहता हमेशा। आप ध्यान लगा के देखेंगे, आपको रास्ते से लेके ये पहाड़ पूरा गिरता मिलेगा। इसको माँ का जो है श्राप मिला हुआ है, तू कभी स्थिर नहीं रहेगा, तेरे द्वारा ही जो है इनको मेरा मार्ग मिला है। तो वहाँ सामने आपने नीचे आपको पुल मिला होगा। पुल से आगे चलने के बाद सीधा एक स्ट्रेट रास्ता ऊपर आता था। यहाँ पर किले के लिए सीढ़ी नुमा मार्ग हुआ करता था, गुप्त मार्ग था। तो माता भगवती के जो भाई थे उस मार्ग के पैरी थे। तो ये मुग़ल ढूंढ रहे हैं भाई चढ़ना कहाँ से, रास्ता तो इन्हें मिल नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सारी पहाड़ियाँ खड़ी हुई थी। इस प्रकार से ये घूमते रहे तो इनको दिखाई दिया भाई जंगल के अंदर कुछ लाल नीला पीला दिख रहा है बोलकर। तो इनको मालूमात हुआ। मालूमात होने से जो है इन्होंने उनको ऊपर अटैक किया मुग़लों ने और उन्हें पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद जो है फिर ये जो है उस सीढ़ी नुमा मार्ग से इस स्थान पर पहुँचे। तो इस स्थान को बोलते हैं संतौरगढ़। तो माता संतला और भाई का नाम था संतौर, तो इस जगह का नाम है संतौरगढ़।
गढ़ माने किला, तो इस जगह को बोलते हैं संतौरगढ़। तो यहाँ पे जो मुगल यहाँ माँ भगवती के भाई को लेकर आ गए बेड़ियाँ डालकर, तो यहाँ पर काफ़ी समय से जो है माँ भगवती के साथ उनका युद्ध हुआ मुगलों का। तो उस दौरान जितने भी मुगल यहाँ आते रहे हैं, माता जी उनका संहार करती गई। उनका संहार होता रहा, अथाह तादाद में आते रहे, संहार होता गया। संहार होता होते क्या हुआ, माता जी ने क्या किया, आप बोला ये तो बहुत ही आ रहे हैं, बोला अब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा ही वो अपने आप को विचलित समझा उन्होंने, और वो जो है आसन लगा के बैठ गए। जिस वक्त माता जी ने आसन लगाया, पद्मासन लगा के माता जी बैठ गई, और माता जी के बैठते ही जो एकदम से आकाश से बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ। तो वो प्रकाश जैसे ही यहाँ पड़ा हमारे, इस प्रकार जितने मुगल यहाँ पहुँचे थे उनकी आंखों में जो वो प्रकाश पड़ा, वो सब के सब ब्लाइंड हो गए। ब्लाइंड होने के बाद जो है इन पहाड़ियों से गिर के उनका कल्याण हुआ। तो जिसे वो प्राप्त करने आए थे वो तो उनको मिला नहीं। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ था, माँ भगवती ने हम अपने आप को शिला में परिवर्तन कर दिया कि जीवित अवस्था में हम किसी के हाथ नहीं आएंगे। माता जी ने जो है अपने आप को शिला में परिवर्तन किया, साथ में उनके भाई। तो ये घटना है यहाँ की। तो आप साक्षात दर्शन करते हैं देवी माँ भगवती की, माता जी जो है साक्षात यहाँ पर बैठी हुई है, विराजमान है, और साथ में भाई विराजमान है उनके। तो ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये उस टाइम पे उनका जो है अपने आप को शिला में परिवर्तन किया। अच्छा, उसके साथ क्या होता है, माता भी उपासक थी महाकाली की। तो यहाँ बाहर काली का मंदिर है, तो माता काली जो है उनकी रक्षा हुआ करती थी कि जो भी आएगा उसका संहार यहीं होगा। तो अब पहले क्या था, यहाँ बहुत अथाह बलि हुआ करती थी काली माता को, तो बड़ी मानता थी यहाँ पर गोरखा की और गढ़वालियों की। मतलब ये गढ़वाली गोरखाली तो आते ही हैं, इसके अलावा हर एक कास्ट के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि देखो जी, जिसको पानी मीठा लगेगा वो उस कुएं में जरूर पानी पीने जाएगा। ठीक है, श्रद्धा यहाँ उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से बहुत आते थे यहाँ पर, वो बलि करते थे। तो एक घटना मैं आपको और बताता हूँ, प्राचीन समय में क्या हुआ कि यहाँ पर गोरखा के सेंटर हुआ करते थे पहले यहाँ पर देहरादून के अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन 4 सेंटर हुआ करते थे गोरखा के। तो उस टाइम पर क्या हुआ, एक सेना जो है यहाँ पूजा करने आया करती थी, और सेना पूजा करके जो यहाँ से जाती थी, बलि वगैरह करते थे। और उसके बाद जो है उनको उनके अधिकारी ने पूछा, भाई ये मेरे जवान लोग कहाँ जाते हैं, बोला ऊपर पहाड़ की तरफ। तो वो अंग्रेज़ थे उस टाइम, ब्रिटिश टाइम था, अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ ने पूछा, भाई ये कहाँ जाते, तो उनको बताया गया कि माँ भगवती का ऐसे ऐसे वहाँ दरबार है, और हम लोग जो हैं वहाँ पूजा करने जाते हैं, और हमको जो मन्नत करते हैं, जो हम बोलते हैं, हमको वो प्राप्त होता है, बोला। तो अंग्रेज़ तो इस चीज़ को मानते नहीं थे। तो कहते हैं, और दूसरी बात क्या थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो माता भगवती की कृपा से उनको संतान प्राप्ति वो कैसे हुई वो भी बताते हैं। तो उनके मन में क्या हुआ, जिज्ञासा के देखता हूँ, बोला एज ए टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहीं से मन्नत की कि भाई मेरे घर में, अगर मेरे घर में संतान की उत्पत्ति होगी तब मैं मानूंगा मेरे जो जवान जाते हैं वाकई वहाँ कोई शक्ति है बोलकर। तो उन्होंने ऐसे मन्नत कर ली। तो मन्नत करने के बाद विदिन 1 ईयर्स के अंदर उनके यहाँ लड़के की उत्पत्ति हो गई। अब वो हैरान हो गए, क्योंकि काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, बच्चा कोई नहीं हो रहा था उनका, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो विदिन 1 ईयर्स के अंदर जब उनके यहाँ घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने बोला ये तो वाकई में अचंबा, माँ भगवती की कृपा बन गई, बोला। तो बोलते हैं फिर 1 साल के 6 महीने के बाद फिर वो जो है यहाँ पर आए, और आने के बाद जो है यहाँ जो है देवी की हिंदू रीति रिवाज से उसकी पूजा की गई। बेटे का नामकरण संस्कार यहीं उसका किया गया। उस बेटे का नाम रखा देवी सिंह शेक्सपियर। देवी सिंह शेक्सपियर यानी कि देवी का दिया हुआ शेर है। शेक्सपियर उनकी कास्ट थी अंग्रेज की, तो शेक्सपियर पीछे आ गया। तो देवी सिंह शेक्सपियर उन्होंने उसका नाम बच्चे का रखा। और फिर उन्होंने यहाँ पर स्टेशन ऑर्डर कर दिया कि माँ भगवती के दर्शन के लिए जो भी मेरी सेना का जवान जाएगा उसको सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। तो ये पुराना स्टेशन ऑर्डर यहाँ का है। तो क्या होता था, पहले यहाँ पे सेंटर हुआ करते थे ना, फ्राइडे को यहाँ आते थे, रात को स्टे यहाँ करते थे, और सुबह जो है पहले पहर में जो है यहाँ पूजा हुआ करती थी। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता था। 12 बजे के बाद कोई नहीं आता था मंदिर में। प्राचीन समय ऐसा हुआ करता था। अब के समय में तो लोग 12 बजे के बाद चलते हैं, पहले 12 बजे क्लोज हो जाता था, कोई नहीं आता था पूजा करने के लिए। तो उन्होंने क्या है ऑर्डर कर दिया और फिर वो चले गए यहाँ से। तो इस प्रकार से जो है सेना का बड़ा रुझाव है यहाँ पर। आपने देखा होगा सेनाओं के कई गेट बने हुए हैं उनके, तो जो वो लड़ाई में जाते हैं तो माता से मन्नत करके जाते हैं यहाँ से।
कि जैसे हम जा रहे हैं हमारे परिवार के साथ, हम इसी प्रकार खुशी खुशी वापस आएँ, तो फिर वो आके कोई ना कुछ अर्पण करते हैं देवी को। देखो जी, अर्पण तभी होता है अगर हमको कुछ प्राप्त होगा तभी हम कोई चीज़ अर्पण करेंगे। हिंदू रीति रिवाज ऐसे ही है, प्रसाद चढ़ाएंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से जो घटना हुई है, तब उन्होंने जो है इस जगह का नाम इसीलिए कहा गया संतौरगढ़। भाई के नाम से जगह का नाम है संतौरगढ़। जय माँ जयकारा जो लगता है माता संतला संतौरा का। तो ये घटना है यहाँ पे। आज की पीढ़ी को मैं कहूँगा कि भैया ऐसा है, यहाँ तो खैर बड़ा रुझान है, बच्चों का भी बहुत रुझान है यहाँ पर। तो आज की पीढ़ी को ये कहूँगा कि भगवान के प्रति ध्यान लगाएं। देखो, आपको नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ आइए, यहाँ से आपको सब प्राप्त होगा। हैं, आप श्रद्धा से आइए, कुछ लाने की जरूरत नहीं। 2 फूल लेके आइए, मन में जल लेके आइए, हाथ में जल लेके आइए, थोड़ा सा जल अर्पण कर दीजिए, 2 फूल अर्पण कर दीजिए, माता उसी से खुश है। ये नहीं कि माँ को आप ये खिलाइए, वो खिलाइए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की पीड़ा चलती है, मन से आपने याद किया तो वो सब प्राप्त होगा आपको। तो मैं कहता हूँ आज की जनरेशन को, आप आइए, मन्नत कीजिए, आपको जो है जो चाहेंगे वो मिलेगा। और मेरे पास बहुत प्रमाण है यहाँ पर ऐसे। मतलब एक सिपाही जो है यहाँ से जनरल बनकर गया है माँ भगवती की कृपा से। जनरल बहुत बड़ी बात होती है आर्मी के अंदर, सबसे बड़ा अधिकारी बनना। तो मेरे आगे बहुत प्रमाण है यहाँ पर ऐसे। तो मैं आज की पीढ़ी को ये कहूँगा कि भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान करें, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान करें, तभी आपको जो है मार्ग मिलेगा और सन्मार्ग मिलेगा और आपको मन की प्राप्ति पूरी होगी। जय माता की, जय माँ संतला संतौरा की जय हो।